वो कौन सी स्त्री होती है जो रक्षाबंधन के दिन संबंध बनाना बेहद ही शुभ मानती है? भक्तों, क्या हमें रक्षाबंधन के दिन स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि वो किस राशि की स्त्रियां होती है जो रक्षाबंधन के दिन संबंध अवश्य बनाती है। अगर आप उसके साथ संबंध नहीं बनाते हैं तो वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। तो भक्तों, आप सभी भाई बहनों को 2025 में आने वाले एक धार्मिक बंधन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का पर्व है। एक बहन की सच्ची भावना यदि ईश्वर को समर्पित हो जाए तो रक्षा सूत्र भी मृत्यु जैसे संकटों को टाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार रक्षा बंधन पर लगने जा रहा है। भद्रा का साया खाने का मतलब है कि जो रक्षा बंधन 2025 में आया है वो भद्रा काल रहित रक्षा बंधन आया है। तो सभी बहनें हो जाए सावधान। इस समय भाई की कलाई पर न बांधे राखी, वरना भाई की जान पर आएगा खतरा, सिर्फ एक गलती की वजह से। इसलिए इस गलती को करने से सभी बहनों को बचाना है तो इसके लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि साल 2025 में रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। 8 जुलाई या 9 जुलाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या रहने वाली है और राखी बांधने के नियम क्या है। और इसी के साथ हम कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो प्रत्येक बहन को जरूर ही कर लेना है, क्योंकि ये सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ने जा रहा है और इस दिन शुभ मांगलिक योग के साथ साथ भद्रा और राहु काल का भी साया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन स्वयं में ही भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन के दिन यदि सही समय में सही दिशा और सही भाव से राखी बांधी जाए तो भाई के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ धन दौलत भी इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भद्राकाल को अवश्य देखा जाए। भद्र देवी को अशुभ काल का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि भद्राकाल में शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि रावण ने भी जब अपनी बहन को राखी बांधने के लिए भद्राकाल में आमंत्रित किया तो उसके बाद उसके जीवन में विनाश आरंभ हुआ, क्योंकि ये भद्रा का साया जो होता है वो बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत ही भयंकर रूप से विनाश करता है। तो इस रक्षाबंधन के दीप बहनों को क्या करना चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक राखी बांधने तक के नियम हम आपको बताएंगे। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और राखी बांधते समय बहन को मुंह पूर्व दिशा की ओर रखनी चाहिए और भाई को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। राखी बांधने के समय मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बहन होती है या परिवार में इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है और वो किसी भी दिशा में भाई को राखी बांध देती है। उस राखी को बांधने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वो राखी बर्बादी का कारण बनती है। बहन का मुंह पूर्व दिशा और भाई का उत्तर दिशा में होने से ब्रह्मांड में एक चमत्कारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। एयु एम बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल है, तित्वा प्रति बधनामी रक्षे मां, चल मां चल। इस रक्षा सूत्र मंत्र का हिंदी अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे और कभी ढीला ना हो। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो रक्षा बंधन के दिन करने से भाई बहन दोनों के जीवन में परिवर्तन होता है। रक्षा सूत्र बांधते समय उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए और गंगा जैसे शुद्ध जल छिड़के तो ये तिलक उसके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। अपने भाई को तिलक करते समय एक सुपारी ले और वो सुपारी बाद में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाए
तो भाई के जीवन से बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के नाम से एक दिया तुलसी के पौधे के सामने जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। ये उपाय रक्षाबंधन के दिन भाई के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अगर भाई बहन उपस्थित नहीं है तो जो कोई भाई अपनी बहन से दूर रहता है या विदेश में रहकर नौकरी करता है या कोई कारोबार करता है और बहन राखी बांधने के लिए नहीं जा सकती, ऐसे में बहन क्या करे? कैसे अपने भाई को राखी बांधे? तो बहन अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। ये रक्षा सूत्र दिव्य हो जाता है और अपनी ऊर्जा से भाई की रक्षा करता है। यदि कोई बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी बांधती है तो ये जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। तांबे की राखी आरोग्य और शक्ति देती है, जबकि लाल या पीले रंग की रेशमी राखी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सभी बहनें राखी बांधने से पहले उसमें केसर और चंदन का स्पर्श कर दे तो ये रक्षा सूत्र ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और भाई के नाम से 5 गरीबों को भोजन कराना ये उपाय संचित करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भाई को भी चाहिए कि वो इस दिन अपनी बहन को केवल एक उपहार ना दे, बल्कि उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में कर्तव्य या रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक संकल्प है, एक शक्ति पुंज है जो दोनों के जीवन को जोड़ता है और भाई बहन का ये सबसे बड़ा प्रतीक होता है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसके पीछे 3 पौराणिक कथाएं भी हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन का कितना अधिक महत्व है। द्रौपदी और श्री कृष्ण की रक्षा सूत्र कथा महाभारत के समय की ये कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार श्री कृष्ण को युद्ध के दौरान उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये उनका निष्काम प्रेम और रक्षा भाव था। तब श्री कृष्ण ने उस समय वचन दिया, जो रक्षा का भाव तूने दिखाया है मैं समय आने पर तुझे सहस्त्र गुणा लौटाऊंगा। वही हुआ। चीरहरण के समय जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, श्री कृष्ण ने असीम वस्त्र प्रदान कर उनकी रक्षा की। यह रक्षा बंधन का सबसे भावपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसके पीछे एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु ने एक बार राजा बलि से वचन लिया कि वो उसकी राज्य की रक्षा करेंगे और वही वास करने लगे। लक्ष्मी जी विष्णु जी से अलग नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके बलि के पास जाकर राखी बांधी। तो बाली ने प्रेम पूर्वक रक्षा का वचन दिया। जब लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस मांगा तो राजा बलि ने वचन का पालन करते हुए श्री हरि को विदा की। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र ने लक्ष्मी को उनके पति से पुनः मिलवा दिया। एक तीसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। एक बार यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी और उन्हें घर आमंत्रित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा है, भ्राता, आप हर वर्ष मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दे। यमराज ने वचन दिया और साथ ही कहा, जो बहन इस दिन प्रेम से राखी बांधती है उसका भाई दीर्घायु और अमरत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए रक्षा बंधन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आशीर्वाद, भाव, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। श्रावण पूर्णिमा और राखी का भावार्थ। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व केवल धागा बांधने का दिन नहीं है। ये बहन द्वारा अपने भाई के लिए अपनी सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है और अपने कर्तव्य के प्रति एक भाई को प्रतीक दर्शाता है। ये पर्व मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि वो युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को आज के दिन बहनों की भावन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देवेंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे, तब उनकी पत्नी सच्ची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वो सूत्र केवल रेशम का नहीं था, बल्कि उसमें
मंत्र शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश था। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में यही परंपरा रक्षा बंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहता देखा तो उन्होंने तुरंत अपना आंचल का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वो केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वो एक रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने इस समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वो उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीर हरण की उस धारण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षा बंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। ये प्रसंग बताता है केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक संबंधों को भी धारण करती है। वर्ष 2025 में रक्षा बंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। बल्कि घर से दरिद्रता और काल सर्प जैसे भयानक दोष की समाप्त हो जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि जो कि प्रत्येक बहन को जरूर ही करना चाहिए। इससे वो भाई के प्रति अपनी प्रेम भावना और भाई तरक्की पर आ सके। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना और सही नीम से पूजा करना अति उत्तम होता है और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। रक्षा बंधन के दिन सभी बहनों को सबसे पहले प्रार्थना करके पूजा की थाली सजानी चाहिए। रक्षा बंधन की पूजा थाली को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सजाया जाता है, क्योंकि इसी थाली से बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और राखी बांधती है। थाली में जो भी सामग्री रखी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्षा बंधन की थाली में आवश्यक सामग्री उपयोग महत्व, राखी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक, अक्षत चावल के दाने तिलक के बाद भाई के मस्तक पर लगाते हैं, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक, रोली या कुमकुम तिलक करने के लिए मंगलता और विजय का प्रतीक दिया, घी तेल का आरती के लिए शुभता, प्रकाश और नकारात्मकता दूर करने के लिए, सुपारी और फूल पूजा में उपयोग समर्पण और पवित्रता का संकेत, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि तिलक और राखी के बाद भाई को खिलाते हैं, प्रेम और मिठास बढ़ाने का प्रतीक, पानी का छोटा कलश या चम्मच आचमन और पूजा में काम आता है। पवित्रता बनाए रखने के लिए सिंदूर, हल्दी, ऐच्छिक, शुभ प्रतीकों के लिए शुभ संस्कारों की अभिव्यक्ति जैसे कुछ सिक्के या दक्षिणा, भाई को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए समृद्धि और शुभकामना। पति की दीर्घायु के लिए जो बहनें विवाहित हैं वे रक्षा बंधन के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें, और हे नीलकंठ जैसे आप कल को भी जीते हैं वैसे ही मेरे भाई और पति देव के लिए महादेव पर 5 बेल पत्र चढ़ाएं। ये घर के आसपास जो भी शिवलिंग का मंदिर है वहां पर आप 5 बेल पत्र चढ़ाएं। ये उपाय सौभाग्य और वैवाहिक सुख समृद्धि को बनाए रखता है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन दूर हो, यदि बहन किसी कारणवश राखी नहीं भेज पाई है तो वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर रक्षा सूत्र को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि मेरे भाई की रक्षा करें। ऐसा करने से दूर रहकर भी राखी का पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री कृष्णा रक्षक बनते हैं। रक्षा बंधन का ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि आशीर्वाद है, अपने भाई के लिए देती है। ये पर्व बताता है इसमें प्रेम की भावना एकत्रित हो जाए तो एक रेशम का धागा भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब आप इस बार रक्षा बंधन मनाएं तो केवल रस्म न निभाएं, दिव्य कर्तव्य, एक आध्यात्मिक साधना और आत्मिक संबंध का उत्सव मनाएं, क्योंकि यही वह पर्व है जिसमें एक बहन की प्रार्थना से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। रक्षा बंधन का पर्व केवल ममता
और भाई की जिम्मेदारी बंधी होती है, जिसमें बहन की निस्वार्थ ममता और भाई की रक्षा के प्रति निस्वार्थ भावना बंधी रहती है। जैसे ही सावन का महीना अपने अंतिम चरण में आता है, हर आंगन में राखी की मिठास बोलने लगती है, हर घर में तुलसी की पूजा के सॉन्ग। एक बहन की चिंता यही होती है कि इस बार अपने भाई को कैसी राखी, कैसे पूजा करूं कि उसका जीवन मंगलमय हो जाए। इस पर्व के दिन बहन का दिल भावनाओं से भरा होता है और वो चाहती है कि उसका भाई हर जन्म में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संकटों से मुक्त रहे। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त को 3:04 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात्रि 11:55 तक रहेगा। तो प्रश्न ये आता है कि अब रक्षाबंधन पर राखी कब बांधना शुभ रहेगा। इसके लिए हम भद्रकाल का समय देखते हैं और शुभ मुहूर्त देखते हैं। 2025 में भद्राकाल का समय 6:30 से लेकर दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस अवधि में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। आप बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, तो रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, आरोग्य और भाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपाय के जो बहनें इस दिन कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है, यदि कोई बहन सुबह स्नान के बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ये मंत्र पढ़ती है, तो ओम सर्व नम निवारण, तो उस राखी में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। ये रक्षा सूत्र न केवल भाई की आयु बढ़ाता है, बल्कि दुर्भाग्य के सारे कष्ट समाप्त कर देता है। बहन यदि इस दिन चांदी की राखी बांधने से पहले उसे गंगा जल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करती है, ऐसे भाई के घर कभी धन की कमी नहीं होती। और यदि बहन उस रक्षा सूत्र के साथ साथ थोड़ी हल्दी रखती है, तो ये एक कवच बन जाता है। इस दिन बहनों को एक तांत्रिक उपाय भी बताया गया है। यदि बहन रक्षाबंधन की सुबह प्रातःकाल एक पीली कौड़ी लेकर भाई के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी पवित्र नदी में बहते जल में अर्पित कर दे, तो उस भाई को कोई तांत्रिक बाधा थी या काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। ये उपाय विशेषकर उन भाइयों के लिए कारगर है जिनकी राशि में राहु, केतु या शनि की दृष्टि होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि उस बहन कि जो सावन के अंतिम दिन अपने भाई के लिए ऐसे दिव्या प्रयोग कर रही है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, भले ही मैं दूर रहूंगा, लेकिन उसका भाग्य सदा चमकता रहेगा। जब कोई बहन भाई की राखी बांधने से पहले ओम रक्षा सूत्राय नमः मंत्र का जाप करती है, तो भगवान स्वयं उसकी भावना को सुन लेता है। अब हम उस पावन प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र का प्रयोग मान्यता है कि यदि रक्षा बंधन के दिन सूर्योदय से पूर्ण ब्रह्मा मुहूर्त में बहन अपने भाई को हल्दी मिश्रित केसर से पूजन कर रक्षा सूत्र बांधे और बांधते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करें, ओम रक्षक, तो उस रक्षा सूत्र की एक विशेष ऊर्जा प्रभावित करता है। जिस भाई पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता कि बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। कहा गया है कि एक बार एक भाई की मृत्यु का योग मिटा दिया था। इसी रक्षा शास्त्र प्रयोग से रक्षा सूत्र करती उसके प्राणों की रक्षा करता है। रक्षा बंधन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नंबर 1, रक्षा का प्रतीक। ये त्योहार इस बात का प्रतीक है कि भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करेगा। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। नंबर 2, भावनात्मक जुड़ाव। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत और पवित्र बनाने के लिए ये त्योहार एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये रिश्ते की गरिमा, कर्तव्य और जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। नंबर 3, धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में रक्षा बंधन से जुड़े अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व का दिन है। नंबर 4, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है,
लेकिन मूल भावना एक ही होती है, रक्षा और प्रेम। समाज में संदेश रक्षाबंधन सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये सांस्कृतिक, मानवतावादी और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। ये त्योहार ये भी सिखाता है कि रक्षा और प्रेम का बंधन हर संबंध में संभव है, चाहे वो भाई बहन हो, राजा प्रजा हो या मित्र हो। हिंदू धर्म में रक्षा बंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? नंबर 1, बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। नंबर 2, भाई बहन को उपहार देता है और उसकी आजीवन रक्षा का वचन देता है। नंबर 3, पूजा व्रत और सुंदर पारिवारिक भोज का आयोजन होता है। इस दिन हमने आपको जो भी उपाय बताएं, वो आपको जरूर ही करना चाहिए। इनका पालन करने से रक्षा बंधन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और त्योहार बहुत ही शुभ मुहूर्त में और नियम अनुसार बन जाता है। भाई हमेशा तरक्की की राहों पर चलता है। अगर रक्षा बंधन से संबंधित ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।